नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग होगी और इस रीडिंग को आप 21 से लेके 30 जून तक देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को चेक करेंगे, देखेंगे पास्ट से कोई आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है या नहीं, नया कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, और एंजल की गाइडेंस। तो देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी जेमिनाई। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सारे पेंटिकल्स के कार्ड, सारे पैसों की मामले। पास्ट में भी आपने एक मेहनत से कुछ करने की कोशिश की, आप अपने काम को लेके बिजी थे, बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान आप हो, बहुत ज़्यादा काम करना आपको अच्छा लगता है, पैसे इन्वेस्ट करना, पैसे कमाना, स्टेबिलिटी को पाना, अपने लिए एसेट्स खरीदना, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ आपने किया पास्ट में भी, और अपने मन को मार मार के, मतलब दूसरी तरफ देखना नहीं है। ये पूरी तरीके से सिंगल कोई है जिसका एनर्जी आ रहा है कि भाई किसी तरफ देखना नहीं है, सिर्फ स्टेबिलिटी पर काम करना है, कुछ भी करके पैसे जमा करना है, पैसे बनाना है। आपका ऐसा चिंता था होगा पास्ट में कि अगर पैसा होगा तो कुछ भी कर सकते हैं, तो पैसों के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। पास्ट में आपने पैसे कमाए भी, इन्वेस्ट भी किया, नया कुछ करने के बारे में सोचा, स्टेबिलिटी के बारे में सोचा। और ऐसा नहीं कि आपने प्यार के बारे में नहीं सोचा, सोचा, लेकिन उसको आपने मन में दबा के रखा। आप किसी के साथ स्टेबल रिश्ता जुड़ना चाहते थे, ऐसे इंसान की एनर्जी आ रहा है कि भाई आज इसके साथ, काल उसके साथ। ऐसा नहीं, जो इन्वेस्ट मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ पैसे में, मेहनत में, उसका जो परिणाम आएगा वो मेरे परिवार के लिए होगा। कोई स्टेबल रिश्ता मुझे बनाना है। हाँ, दोस्ती तो है, आपका दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन प्यार में उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं है। पास्ट में भी आपने नया कुछ करने के बारे में सोचा, कोई स्टेबल रिश्ते के बारे में सोचा, और लाइफ में पूरी तरीके से स्टेबिलिटी आ जाए ये भी आपने पास्ट में सोचा। रिश्ते के बारे में उतना ज़्यादा आप उतावले नहीं थे। आपका ये चिंता था कि कभी भी रिश्ता बनेगा तो स्टेबल रिश्ता बनेगा। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है जेमिनाई के जो भी सिंगल्स हैं, जेमिनाई के जो भी सिंगल्स हैं। प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है, द एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स के कार्ड आए हैं। वैसे प्रेजेंट में आप किसी के साथ जुड़ना चाहते हो या किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन है, कोई आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर आप खुद को इस तरीके से तैयार आपने किया है, इतना अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपका होगा कि कोई भी आपकी प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर आप किसी के प्रति अट्रैक्टेड हो चुके हो, आप कुछ नया करना चाहते हो।
एक स्टेबल रिश्ता बनाना चाहते हो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो आपके पास है ही है, वो पहले से ही है, और अभी आप और भी स्ट्रॉन्ग और भी प्रेजेंटेबल हो, और आप ये दिखाना नहीं चाहते हो कि आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, लेकिन आप हो, और ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो। आप किसी के सामने जाके ये बोलना नहीं चाहते हो कि मुझे आपसे प्यार है, पसंद है, तो अभी आप कोई स्टेबल डिसीजन लेना चाहते हो। पहले अगर आप उस तरीके से घूम रहे थे, अकेले खुश रहने की कोशिश कर रहे थे, अकेले में ही खुशी ढूंढ रहे थे, कुछ स्टेबल आप तब भी सोच रहे थे, अब भी आप सोच रहे हो, ऐसा नहीं कि अब नहीं सोच रहे हो, लेकिन अब आपका जो सोच है वो किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन जो है वो बहुत बढ़ चुका है, और आप एक स्टेबल डिसीजन लेके अपने हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ। अब हम देखेंगे जो लोग पास्ट में, ये तो पहला जो एनर्जी आया था, ऐसा लगता है कोई सिंगल्स का ही पूरा एनर्जी है, लेकिन सिंगल्स में भी आजकल जो सिंगल है और पास्ट में अगर किसी रिश्ते में थे, तो उनके लिए मैं देखूंगी कि पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है या नहीं। देखो ये जेमिनाई का रीडिंग है ना, इसमें जेमिनाई का ही कार्ड आया है। देख लेते हैं पास्ट से, जो लोग पास्ट में किसी रिश्ते में थे, उनके लाइफ में क्या पास्ट से कोई इन दिनों आ सकता है। अभी सिंगल्स हैं, अभी सिंगल हैं, लेकिन पास्ट में किसी रिश्ते में थे, तो उनके लाइफ में इन दिनों पास्ट से कोई आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन में था, अभी अकेले हैं, तो डेफिनेटली 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सूट्स के कार्ड आए हैं। तो पास्ट में अगर आप किसी रिश्ते में थे और वो रिश्ता या तो आपको थर्ड पार्टी में डाला गया था, या फिर आप खुद थर्ड पार्टी थे, या आपने किसी को थर्ड पार्टी में डाला था, अब आप उन रिश्तों को याद कर रहे हो और वो बंदा या बंदी भी आपको याद कर रहा है, तो कोशिश तो इनमें है कि याद आए, चीज़ें सही हो, लेकिन बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन नहीं लेंगे। जो भी डिसीजन लेंगे ये इंसान, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो जो भी डिसीजन लेंगे ये पूरी तरीके से सोच समझ के लेंगे। हालांकि आपको याद बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनके पास और भी ऑप्शन है, या तो फिर आपके पास है अब, या तब था, अभी आप सिंगल हो, अभी आपको लग रहा है कि अभी मैं सिंगल हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, या फिर उनके पास था, तो आपको याद ये कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन लेने में उनको थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि उनको किसी एक चीज़ को इग्नोर करके फिर आपके बारे में आपके पास आने के लिए सोचना पड़ेगा। हालांकि आप उनके विश भी हो, ऐसा दिखाई दे रहा है, आप उनका विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन फिर भी ये डिसीजन लेने में थोड़ा चिंता करेंगे, क्योंकि किसी चीज़ को इग्नोर करके फिर आपको जगह दे सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या नया कोई आ रहा है इन दिनों। जेमिनाई, देख लेते हैं आपके लाइफ में नया कोई आ रहा है, क्योंकि जो लोग नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कप्स, द टावर। देखो कोई आने का चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, अचानक से कोई आपके लाइफ में आके आ थमक सकता है, किसी को देख के आपको अट्रैक्शन फील हो सकता है, किसी को देख के आपको उनसे रिश्ता जुड़ने की इच्छा हो सकती है,
और ये अचानक हो सकता है। लेकिन जो भी इंसान आएगा पूरी तरीके से मैच्योर बिहेवियर करेगा, मैच्योर इंसान होगा, इमोशन को कंट्रोल करना इनको आता है, ये बैलेंस एनर्जी के होंगे और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एंड इंटेलिजेंट भी होंगे। पास्ट की एक्सपीरियंस उनमें रहेगा। ऐसा नहीं कि ये भी उछल के आके बता देंगे कि भाई मैं भी आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, नहीं। ये ऑब्जर्व ज़्यादा करेंगे और अचानक से जो भी होगा इनका आपके लाइफ में आना मिलना, ये सारा अचानक होगा, कोई प्रोग्रामिंग नहीं होगा। लेकिन जो भी आएंगे बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाला इंसान और बहुत समझदार इंसान होगा, जो खुद से स्टेबल है, जिनको किसी की मतलब फिनेंशियल हेल्प की जिसकी ज़रूरत नहीं होगी। कोई बॉस टाइप का कोई होगा और मैच्योर होगा पूरी तरीके से। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है जेमिनी। फॉरगिवनेस, ट्रस्ट एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। फॉरगिवनेस तो इसलिए करना ही पड़ेगा जिनको आपने छोड़ा या फिर उन्होंने आपको छोड़ा, जो भी हुआ पास्ट की चीज़ों को आपको भूलना पड़ेगा। क्योंकि पास्ट में अगर आप किसी रिश्ते में थे और आपके साथ ऐसा हुआ, तभी आप आज खुद को सिंगल मान रहे हो। आपको माफ़ करना और माफ़ी मांगने की एनर्जी में आना पड़ेगा। दूसरा जो है भरोसा रखना पड़ेगा अपने काम पर, अपने कर्मों पर। और फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। आप किसी की मदद ले सकते हो, किसी की हेल्प ले सकते हो, फिर आप उस डिसीजन को ले सकते हो जो आप लेना चाहते हो सकता है आप इनडिसाइसिव हो कि पहले मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, फिर से रिश्ते में जाऊँगा या जाऊँगी। बहुत सारे लोगों को पैनिक हो जाता है कि भई और नहीं चाहिए रिश्ता, लेकिन आ रहा है तो क्या करेंगे? तो आप किसी की सलाह ले लीजिए जो आपको सही सलाह दे पाए। उनके साथ बात करिए, किसी गुरु, कोई मेंटर, कोई सुपीरियर, कोई आपके घर के बड़े जो आपको हेल्प कर पाए, तो उनसे सलाह करके आप पास्ट की चीज़ों को माफ़ करके, पास्ट के इंसान को ही नहीं, पास्ट की जो भी घटना हुआ, माफ़ी हमेशा, फॉरगिवनेस हमेशा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी है कि मैंने ये किया, मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था। वो जो चीज़ें आप याद कर के खुद को परेशान करते हो, उन चीज़ों को भी भूलना पड़ेगा। सारे डस्टबिन में डालो और आगे बढ़ो। इस तरीके से अगर आप सोच के आगे बढ़ सकते हो, तो अच्छा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।